कोलार के कजली खेड़ा में आपस में मकान को लेकर हुआ विवाद। दोनों ही पक्ष जाता रहे मालिकाना हक, जिसको लेकर सालों से रह रहे फरियादी ने कोलार के कजली खेड़ा पुलिस चौकी में गुहार लगाई कि मेरे मकान पर जबरदस्ती कुछ दबंग कब्जा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई, जिसके चलते पीड़ित परिवार को मीडिया का सहारा लेना पड़ा। पीड़ित परिवार का कहना है कि पिछले कुछ समय से कुछ दबंग मेरे मकान पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर कि मैंने पुलिस चौकी कजली खेड़ा में भी शिकायत की, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में ले और अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। भोपाल से देशराज सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं पुलिस सहायता केंद्र कजली खेड़ा, कोलार रोड, भोपाल में। यहाँ पर एक मामला आया हुआ है जहाँ पर हमारे साथ हैं महेश यादव जी, जो कि अपनी समस्या को लेकर काफी परेशान हैं। आइए उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या समस्या है और उनको अभी तक समाधान क्यों नहीं मिल पा रहा है। सर, ये एक्चुअली में क्या है, हमारी बुआ के लड़के हैं। मैं प्रदीप कुमार यादव। मेरा सर वहाँ पे मेन रोड पर 2009 से निर्माण है, 2 कमरे वहाँ बने हुए हैं। घर है आपका? घर है मेरा। हम लोग वहाँ आते जाते रहते हैं, निवास भी करते थे जी। और बिजली का मीटर भी लगा हुआ था जी। जिसका ये मेरे पास ये प्रूफ है। ये पंचायत द्वारा दिया गया पट्टा है और ये संपत्ति कर की रसीद है। अच्छा। इसके बाद सर अभी 10-15 दिनों से वहाँ पे ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ने के बाद कुछ महिलाओं को वहाँ अंदर डाला गया। ताला आपकी परमिशन से तोड़ा गया था? नहीं, अवैध तरीके से तोड़ा गया है। और अवैध तरीके से तोड़ने के बाद कुछ महिलाएं वहाँ रोज ही आ रही हैं जो गलत मतलब कुछ भी गलत कर रही हैं। उसको कोई जो भी इसका भूमाफिया है वो किस तरीके से उनको तो इसके पीछे क्या मंशा रखता है, वो क्या चाह रहा है? वो अवैध अतिक्रमण कर रहा है और आम आदमी को परेशान कर रहा है। क्या नाम है आप? मैं प्रदीप कुमार है। नहीं, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं सामने वाले पक्ष की, उसका नाम? वो कोई परसू है, परसू की वाइफ और परसू की पत्नी और उनकी कुछ लड़कियां हैं जो इस टाइप से गलत काम कर रहे हैं। सर, समझाने जाओ वहाँ पे ताला जब तोड़ रहे थे, हमने समझाया तो बोला कि कपड़े फाड़ देंगे। उसका वीडियो हमारे पास, ये हम थाने में भी आपने इसकी शिकायत कजली खेड़ा चौकी में करी थी? हमने थाना प्रभारी को सूचना दी है और कोलार थाने में भी सूचना दी है, जिस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई निवारण नहीं मिल रहा है। जब भी जाओ तो यही बात आती है कि बस हो रहा है। कब होगा सर? पिछले 5-6 दिन से हम लोग रोज परेशान हो रहे हैं उसके पीछे। सर, तो मतलब कजली खेड़ा चौकी से अभी तक कोई भी आपके निराकरण के लिए नहीं आया? सर, चौकी पे भी कल हमारी बात हुई थी। ये चौकी इसी तरह बंद मिलती है क्या? जैसे कि आप देखेंगे, हाँ, अधिक से अधिक टाइम में बंद मिलती है। ये जब भी चौकी आते हैं ये इनको चौकी हमेशा इसी तरह बंद मिलती है। ना कोलार थाने की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ही कजली खेड़ा चौकी से। कल यहाँ और इनसे कहा जा रहा है कि आप भी अपने स्तर पर लड़ झगड़ कर कैसे भी अपनी संपत्ति को वापस लें। ये सवाल है मेरा प्रशासन से। इनका एक सवाल है कि अगर कल लड़ाई विवाद जो भी होता उसमें जो भी कुछ अनहोनी होती है उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? सर, हमारे पास तो पूरे पेपर होने के बाद मतलब ए से लेके जेड तक यहाँ का सरपंच अधिकारी वो आपको पूरा गवाही देने को तैयार है। प्लस एमपीवी में उनने मीटर लगाया, हमने पेपर दिखाया, एमपीवी से मीटर उनने पूरे तुरंत हटा दिए। हटाने के बाद उनने भी कहा कि नहीं आप सही हो। प्लस उसके बाद आसपास के पूरे पड़ोसी, मतलब आज 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से हम प्रशासन क्या लगता है इसके पीछे, उनके पीछे किसका हाथ होगा? या तो सर प्रशासन मिली हुई है। प्रशासन सीधी बात है, प्रशासन मिली है तब तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही ना। आज आप सोचिए, यदि मतलब प्रशासन का मिले होने का कारण नहीं, आश्वासन दिया जा रहा है कि प्रशासन मिली हुई है, इसी कारण शायद इनके कार्य में कार्रवाई नहीं की जा रही। सर, यदि पेपर है, प्रशासन क्या एक जो नीचे स्तर का भी अधिकारी होता है उसको भी पावर होता है। आज यदि मैं किसी को मारूंगा, आपने अगर यहाँ चौकी पर किससे आपने चौकी पर कल किनसे बात हुई थी? रघुवंशी जी से कल बात हुई थी। रघुवंशी जी, हाँ, उनको सारे पेपर दे दिए हैं, सब कुछ बताया। तो उनने उनका पट्टा 2009 का, वो 2004 का बताया हमें कि 4 का उनने भी पट्टा प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित करने के बाद भी उनने क्या बताया कि ये कटा पिटा है सब, जबकि हम तो हमने अपने ओरिजिनल दिखा दिए। तो हमने बोला आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, आप एक्शन किस बलबूते पे नहीं ले रहे हो? तो वो कहते हैं कि ये एसडीएम का काम है साहब। अभी लड़ाई हो जाएगी तो एसडीएम आएगा क्या हमें गिरफ्तार करने? नहीं। कौन आएगा? प्रशासन आएगा। मौके पर विवाद होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को ही आना पड़ेगा जिससे विवाद ना हो। एसडीएम तो बाद में जाएगा मसला है। आज हमें यही खबर मिलती है जहाँ पे भी जाओ कि जैसे उनने किया है हम वैसे ही कर लें।
लेकिन करने को तो हम आज कर लेंगे, लेकिन हम भी पढ़े लिखे, हम भी कानूनी व्यवस्था जानते जी। हैं। आज हम कभी 4 लोगों को लेके गए और उनके इधर से 4 आ गए, तो हमारे इधर से कभी ज्यादा किसी को मार दिया और कल को कुछ अनहोनी हो गई तो ये क्या प्रशासन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल। तो यही कहना चाहूंगा मैं, यादव जी द्वारा जो कहना है कि अगर कल को कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन, प्रशासन या रघुवंशी जी द्वारा किसी भी तरह की सहायता नहीं की जा रही है और चौकी बंद मिलती है उन्हें। तो इस पर जो भी निराकरण है जल्द से जल्द प्रशासन को करना पड़ेगा, जिसके लिए हम ये ऊपर लेवल तक जाने के लिए तैयार है। सर इतने परेशान हो गए कि हमें मजबूरी में मीडिया को बुलाना पड़ा, नहीं तो हमें मीडिया को क्यों मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, जिससे कि उच्च अधिकारी जो हैं उनको उनका नजर में बात ला सकें कि इनके जो कार्य हैं जल्द से जल्द हो। सर हम इतने सक्षम है कि हम मीडिया का प्रेशर जानते हैं, पावर जानते हैं।